टीएफएमएस में बल्क कस्टमाइजेशन ऑप्शन द्वारा हम एक साथ सही वेंडर को भुगतान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसके लिए करेंगे। सबसे पहले लॉगिन करेंगे। हम यहाँ पर डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके हम लॉगिन करेंगे और हम एक मुख्य पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम मास्टर को सिलेक्ट करेंगे। नीचे जो मास्टर दिया रहता है उस पर सिलेक्ट करने के बाद बल्क कस्टमाइजेशन का ऊपर ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैनेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे। मैनेज वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमारे सामने एक डिटेल खुल के आएगा। इसमें हम स्कीम का चयन करेंगे, समग्र शिक्षा स्कीम चयन कर लेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट पे हमें कुछ नहीं लिखना है और इस तरह से ये पेज ओपन पूरा खुल के आ जाएगा। इसमें जो मॉड्यूल है उस पर एक्सपेंडिचर पहले सेलेक्ट होगा। एजेंसी अकाउंट चॉइस में भी सेल्फ होगा। वेंडर पर सिलेक्ट करेंगे। वेंडर पर सिलेक्ट करते ही हमारे सामने सारे वेंडर खुलकर आ जाएंगे जितने हमने पहले से ही मैप कर रखे हैं। जितने लोगों को हमें भुगतान करना है वो वेंडर्स पहले से ही हमको यहाँ पर मैप कर लेने हैं। कैसे वेंडर मैप करेंगे इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो में जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ कस्टमाइजेशन नेम पर हम एक नाम देंगे। इस जो भी हम बना रहे हैं कस्टमाइजेशन के लिए एक नाम देंगे। यहाँ पर हम विद्यालय का नाम या कंपोजिट ग्रांट 2023-24 या कुछ भी डाल सकते हैं जिससे आप इसको आगे चल कर के पहचान सकें। इस पर आपको कोई भी नाम देना है। नाम देने के बाद यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन टाइप में कंपोनेंट वाइज सिलेक्ट कर लेंगे। कंपोनेंट वाइज सिलेक्ट करने से हमारे सामने सारे कंपोनेंट्स कोड खुल करके आ जाएंगे। यहाँ चूँकि हम कंपोजिट ग्रांट से ही वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ कंपोजिट ग्रांट चयन करेंगे। यदि आप किसी अन्य मद से कार्य कर रहे हैं तो उस मद का आप चयन कर लेंगे, कोड का चयन कर लेंगे। किस मद से क्या कार्य करेंगे इसके लिए भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आपको पूरी सहायता मिल जाएगी। यहाँ कंपोजिट ग्रांट का हमने चयन कर लिया। डिफ़ॉल्ट अमाउंट हम भर भी सकते हैं, नहीं भर सकते, ये ऑप्शनल है, बाद में आपको भरने को मिलेगा। पेमेंट मोड पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस का हम चयन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव का ऑप्शन देखिए आ रहा है, हमने सेव किया और सेव करते ही हमारे सामने ये डिटेल सेव हो गया। इसमें हम पूरी तरह से इसको अच्छे से देख लेंगे। देखने के बाद यदि हमें लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो अपडेट कर सकते हैं, चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ये लाल निशान डिलीट के नीचे आ रहा है क्रॉस का, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से जा कर के इस नीले हाइपरलिंक पर क्लिक करके या मास्टर पर पुनः जा कर के बल्क कस्टमाइजेशन पर क्लिक करें और मैनेज पर जाएँ और मैनेज पर जा कर के भी हम अपडेट कर सकते हैं। मैंने एक यहाँ पर अपडेट करके भी दिखाया हुआ है। यदि बाय डिफ़ॉल्ट हमसे कुछ गलती हो जाती है, अगर गलती हो जाती है तो वहाँ पर हम इसको नीले रंग से जो बन के आ रहा था हमारा कस्टमाइजेशन नेम, उस पर क्लिक करके हम इस पर पुनः जा सकते हैं और पुनः जा कर के अंदर देख सकते हैं कि क्या कोई चीज़ छूट गई है। जैसे किसी वेंडर को पेमेंट हमें एक्स्ट्रा करना है या कंपोनेंट कोड हमारा कुछ गलत हो गया है, इन चीज़ों को, या हमारा जो हमने यहाँ पर अमाउंट डाला हुआ है वो अमाउंट गलत हो गया। इस तरह की जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हैं उनको हम दोबारा अपडेट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और इस प्रकार से हमने देखा हमारे कंपोनेंट कोड सही है। वेंडर्स के नाम एक बार चेक कर लेंगे। वेंडर्स के नाम सही हैं जिन्हें हम पेमेंट करना चाहते हैं। जितने भी वेंडर्स हैं उनको, सारे वेंडर्स को हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि उनका कोई गलत चयन तो नहीं हो गया, क्योंकि इन्हीं को पेमेंट जाना है। और इसके उपरांत फिर हम आगे अपने इस चीज़ को अपडेट कर देंगे। देखिए, आपकी पूरी सहायता के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस पर किसी प्रकार की कोई डिटेल आपको चाहिए है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हमारे सामने ये एक रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब बल्क कस्टमाइजेशन का हमारा जो ये डिटेल था वो सेव हो गया है। और सेव करने के बाद फिर हम इसके बाद फिर से डाटा ऑपरेटर की आईडी में जाएंगे और एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज खुलेगा। इस पर हम स्कीम चयन कर लेंगे, यूपी समग्र शिक्षा वाली, और उस स्कीम का यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास जो हमने अभी कस्टमाइजेशन नेम बनाया हुआ था वो हमारे सामने आकर के खुल गया है, साइड में बन करके आने लगा। इसको हम ओपन करेंगे, इसी पे हमको काम करना है। और जैसे हम इस पर ओपन करते हैं हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आता है। इस पर स्कीम और बैंक अकाउंट पहले से सिलेक्ट है, ई पेमेंट मोड भी सिलेक्ट है, प्रोजेक्ट डालना नहीं है। अब यहाँ पर हम अपना लेटर ऑफिस नंबर डालेंगे। जो एसएमसी की बैठक में हमारे पास क्रय आदेश बनता है
भुगतान आदेश बनता है, भुगतान प्रमाण पत्र, उसका डिटेल डालेंगे। उसका हम यहाँ पर फ़ोटो भी खींच करके अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं करना तो मत करिए। ऐसे अपडेट पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए अपडेट हो गया है, लेटर लिख कर के आने लगा है। लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर पर जो डेट है, जिस तारीख को आपको ये लेटर बनाया गया है उस तारीख का नंबर, एक्चुअल डेट जिस तारीख को आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस दिन का ये डिटेल लिखेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट यहाँ पर भरेंगे, टोटल कितने वेंडर्स को हमने, जो भी टोटल अमाउंट है सभी वेंडर्स का टोटल अमाउंट यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर अमाउंट पर भरेंगे। अमाउंट को भरते समय ध्यान कर लें, सभी वेंडर्स का टोटल कर लेंगे और उनका पेमेंट यहाँ भरेंगे। नरेशन में किस कार्य के लिए आप ये काम कर रहे हैं वो कार्य यहाँ पर लिख देंगे। मैंने यहाँ पर एक साधारण सा विद्यालय का नाम डाल दिया है, इसमें हम कंपोनेंट स्कूल ग्रांट पर चयन कर लेंगे और रेवेन्यू पर चयन कर देंगे। रेवेन्यू पर क्लिक करते हमारे सामने सारे वेंडर्स खुल करके आ गए जिनके लिए हम ये पीपीए जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। और यहाँ पर इनका अमाउंट डाल देंगे, हर वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इनका अमाउंट यहाँ पर हम डाल देंगे कि हर वेंडर का अमाउंट कितना कितना है। यहाँ पर सावधानी रखनी आवश्यक है कि ऐसा ना हो कि फर्स्ट वेंडर का अमाउंट सेकंड में चला जाए, सेकंड का फर्स्ट में चला जाए, इसलिए आप सावधानी पूर्वक यहाँ पर काम करें। हर वेंडर का अमाउंट यहाँ पर ध्यान से भरें और एक एक वेंडर को सिलेक्ट करते जाएंगे और सिलेक्ट करने के बाद सभी का अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। और अमाउंट डालने के बाद हम इनका अमाउंट का टोटल, जो हमारा एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो नेट अमाउंट अभी ऊपर लिख करके आएगा, तीनों का योग लिख करके आएगा। हमने यहाँ 3 ही वेंडर बनाए तो उन तीनों का योग यहाँ पर लिख करके आएगा, उसको हम लोग एक बार मैच कर लेंगे। और इस प्रकार देखिए हमने सभी वेंडर्स के अमाउंट्स टोटल भर दिए हैं और ये साइड में लिख करके उनके अमाउंट भी आ रहे हैं। और अमाउंट आने के बाद इनका नेट अमाउंट यानी तीनों का टोटल, ये हमारा एक्सपेंडिचर अमाउंट और नेट अमाउंट सेम होना चाहिए, इन तीनों का योग हमारा सेम होना चाहिए। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये अगर इस तरह से सैंक्शन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सिलेक्टेड फाइनेंशियल ईयर लिख कर आ रहा है, इसका मतलब है आपने जो लेटर ऑफिस नंबर डाला है पहले भी डाल चुके हैं, उसको संशोधन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो BP 2023-24-1 ये लिख करके आ गया है, यानी फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेड डिटेल। यस, हम पेड डिटेल भरना चाहते हैं आगे और डिटेल पर इस पर एस कर देंगे। एस करते ही हमारे सामने ये पूरा डिटेल खुल करके आ गया है, सभी को हम चेक कर लेंगे और चेक करने के उपरांत हम इसमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, चेक कर लेना। नरेशन फॉर पासबुक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम कुछ अमाउंट ये लिख देंगे, जैसे हम अपने विद्यालय का नाम ही लिख रहे हैं, आप यहाँ पर किए गए कार्य का नाम भी लिख सकते हैं। और इसके बाद लिखने के उपरांत ये पासबुक पर प्रिंट होकर के आना है और इतना लिखने के बाद हम कंफर्म कर देंगे और कुछ यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे इसको। ये कंफर्म का आपके सामने बॉक्स बन करके आ रहा है, कंफर्म कैंसिल रीसेट बैक, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर दें। पेड डिटेल सेव सक्सेसफुली ऐसा लिख करके आ जाएगा आपके सामने। और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। एक एक चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पर भुगतान आदेश और पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें हमारे सामने सही आ रही हैं। वेंडर्स के नाम, वेंडर्स का अमाउंट और जो हमारा कंपोनेंट कोड है वो सही है। फिर इसके बाद हम सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे तो ये सबमिट फॉर अप्रूवल हो जाएगा और इस प्रकार से हमारे सामने लिख करके आने लगा रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हम डाटा अप्रूवर की आईडी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक्सपेंडिचर पर जाएंगे। एक्सपेंडिचर में जैसे हम क्लिक करते हैं मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर, ये ऑप्शन आपको नीचे की तरफ मिल जाता है और यहाँ पर क्लिक करते हैं आप सामने एक नया पेज खुल जाता है। इस पर आप स्कीम का चयन करेंगे, यूपी समग्र शिक्षा वाली एलिमेंट्री एजुकेशन की जो साइट खोलेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ये लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर जहाँ पे रेड कलर से हाइपरलिंक बन के आ रही है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्रूव का ऑप्शन आने लगेगा। यहाँ पर जैसे ही आप सामने डिटेल आया, डिटेल में नीचे यहाँ पर अप्रूव लिख कर आ रहा है, आप अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अपनी डाटा अप्रूवर की आईडी से ही आपको ये कार्य करना है और यहाँ पर आप अप्रूव कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। यदि अप्रूव करना है तो अप्रूव कर दीजिए अच्छे से चेक करने के बाद। यदि कोई गलती है तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ अप्रूव पहले से लिखा है, कंफर्म कर देंगे। आपके सामने प्रिंट
का ऑप्शन आ जाएगा। यदि प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता तो आप एक्सपेंडिचर पर जाएं। एक्सपेंडिचर पर जाने के बाद आपके सामने नीचे प्रिंट वेंडर PPA का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप स्कीम का चयन कर लीजिए जैसे ही नया पेज खुलता है। और स्कीम चयन करने के बाद स्टेटस पर ऑल सेलेक्ट रहने दीजिए और सर्च कर दीजिए। बस इतना ही करना है। सर्च करते ही आपके सामने पेमेंट एडवाइस नंबर जहाँ ब्लू कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और PPA आपके सामने बन करके आ जाएगा। ये मोबाइल से किया गया कार्य है तो PPA प्रिंट करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप की सहायता से PPA प्रिंट कर सकते हैं। ब्राउज़र चेंज कर लें। यदि ब्राउज़र में ओपेरा मिनी से काम कर रहे हैं तो शायद आप प्रिंट कर लेंगे, किसी मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं होता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PFMS से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आपकी पूरी सहायता